श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा हो या बुरा वह केवल एक वजह से बनता है और वह काम है केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य अच्छा है या बुरा। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों ही एक मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था और वह है उनके काम को करने का इरादा। एक का इरादा सही और दूसरे का इरादा गलत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है, जब वह मरता है ऐसे ही चला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर आपको मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब भी आप यहाँ से चले जाएंगे तो यह किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास हैं, जो नाम आज आपके पास हैं, जो पद आज आपके पास हैं, उस पद पर कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और होगा। यही सृष्टि का नियम है और यही भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक मनुष्य को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तौर पर उस परमात्मा से जोड़े रखता है। और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उसका नतीजा भी गलत हो जाता है। आज हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे हमारा प्यार हो या रिश्ता हो या पैसा हो या नाम, एक दिन हमसे छीन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक व्यवस्था पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताइए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकवास, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, तेज संगीत की आवाज, यह सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है। क्या आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है? इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं बल्कि मौन रहने में भी भक्ति है। यही कारण है कि धर्मों में मौन रहने को बहुत महत्व दिया गया है। सेहत से मौन का गहरा संबंध है। इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए हैं, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में गुप्त ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ
कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कला क्लेश का कारण ही हमेशा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपको कितना बोलना है? क्या आप उतने ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इसके बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचना कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला, मैं कितनी बात जरूरी थी, कितनी अनावश्यक। श्री कृष्ण कहते हैं माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले इंसान वही होते हैं जो माफ करना जानते हैं। और एक बार जरा सोच कर देखिए, भगवान की कौन सी चीज भगवान मानते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वह अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब सम्मान है। माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले की किसी न किसी नजरिए से बड़ा हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना, उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और यह कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसे एक मौका दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। एक समय आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गलत है, जिनमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचे। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध कर नहीं रखना चाहिए। ये एक मंत्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो सकता है और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वह हासिल नहीं कर सकते। और सबसे शानदार बात तो यह होगी कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य कभी यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं कर लूँगा तो मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर यह होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम यह सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वह सफलता उनको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसलिए उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है और उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा उस दिन आपकी सफलता आपकी हो जाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके दिनचर्या में सिर्फ एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम। युवक का मानना था कि अगर वह दिन रात मेहनत करेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि कई बार वह खुद से सवाल करता कि उसकी मेहनत का फल उसे अभी तक नहीं मिला। वह दूसरों को सफलता पाते हुए देखता और सोचता कि उसने कुछ कम मेहनत की होगी या शायद उसकी किस्मत ही खराब है। युवक दिन रात इस चिंता में रहता कि उसकी मेहनत का फल कम मिलेगा। एक दिन युवक
युवक के गांव में एक संत आए। संत ने देखा युवक बहुत बेचैन और चिंतित था। संत ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो बेटा? युवक ने उत्तर दिया, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं हर वक्त इस चिंता में डूबा रहता हूँ कि कब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा दुख इसी बात में है कि तुम फल की चिंता कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता करनी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा लेकिन कब और कैसे यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। यदि तुम मेहनत करते रहोगे, अपने कर्म के प्रति सच्चे रहोगे तो एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।